जैसे दोस्तों अब इसकी कटिंग कैसे की जाएगी वो चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्या होता है दोस्तों, ऑल ओवर सूट में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, कहाँ से हमें बैक पल्ला निकालना चाहिए, कैसे हमें बाजू की कटिंग करनी चाहिए, कैसे हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग होगा और कैसे पैंट या प्लाजो या सलवार कटिंग होगी। तो वही चीज़ मैं आपको सबसे पहले आपको समझाने वाला हूँ। जैसे आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे टेलर गर्म सूट की कटिंग कैसे करते हैं। जैसे दोस्तों हमारे पास गर्म सूट है या फिर किसी कस्टमर का भी गर्म सूट हो सकता है, लेकिन गर्म सूट में क्या होता है, ज़्यादातर ऑल ओवर सूट आते हैं, उसी में दोस्तों हमारा सूट होता है, उसी में दोस्तों हमारी पैंट प्लाजो या सलवार होती है। तो दोस्तों हम ऑल ओवर सूट में किस तरीके से सलवार या पैंट प्लाजो या सूट की कटिंग कैसे करते हैं वही चीज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। जैसे दोस्तों ये हमारे पास ऑल ओवर सूट है, अब इसमें दोस्तों हम कैसे सलवार की कटिंग करेंगे या पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे या फिर सूट की कटिंग कैसे करेंगे, कैसे हमें बाजू को निकालना है, बाजू की कटिंग कैसे करनी है, इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में सिखाऊंगा। जैसे ये हमारे पास ऑल ओवर सूट है, इसी का ही दोस्तों मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगा। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया, किस तरीके से ऑल ओवर सूट की कटिंग करते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको फुल डिटेल में सिखा दिया है। तो अब इसकी कटिंग कैसे की जाएगी वो चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्या होता है दोस्तों, ऑल ओवर सूट में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, कहाँ से हमें बैक पल्ला निकालना चाहिए, कैसे हमें बाजू की कटिंग करनी चाहिए, कैसे हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग होगा और कैसे पैंट या प्लाजो या सलवार कटिंग होगी। तो वही चीज़ मैं आपको सबसे पहले आपको समझाने वाला हूँ। जैसे दोस्तों ये हमारे पास ऑल ओवर कपड़ा है ना, तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, देखो इतना हमारा ये सारा कपड़ा प्लेन है, ठीक है, यहाँ से ये हमारा सारा कपड़ा प्लेन है, लेकिन दोस्तों यहाँ से हमारा प्रिंट दे रखा है, एक पल्ले में क्या है इस तरीके का इसमें प्रिंट दे रखा है। अब दोस्तों क्या होगा, बाजू किस तरीके से निकलेंगी वो चीज़ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्या है दोस्तों, जब हमारा आगे का पल्ला जो रहेगा प्रिंट वाला रहेगा तो हमारी बाजू भी प्रिंट वाली होनी चाहिए, तभी इसमें लुक आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे जब कपड़ा होता है ना ज़्यादा, तो हमें क्या करना होता है, कपड़े को एक तरफ से इस तरीके से हमें साइड में रखना है, ठीक है। साइड में रखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस कपड़े को ना डबल में फोल्ड करना है, जिससे कि दोस्तों हम इसमें कटिंग कर सकें अच्छे से, क्योंकि अगर हम सिंगल में कटिंग करेंगे तो हमारी कटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब हमें क्या करना है, जैसे दोस्तों नॉर्मल जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर को इस तरीके से आपको बराबर से ही बिछा के रखना है। यहाँ से आपका कोई भी जो जितने भी आपके यहाँ पर प्रिंट आ रहे हैं इसके आपको बराबर से ही बिछाना है, आपका आगे पीछे कपड़ा ना हो, ठीक है। इस तरीके से आपको बिछाना है। इसमें मैंने अभी प्रेस नहीं लगाई है, मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से इसकी कटिंग होगी, तभी मैं इसमें आपको प्रेस लगाऊंगा और इसकी कटिंग करना सिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने कपड़ा बिछा दिया। अब आपको देखना है ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आगे का है क्योंकि ये प्रिंट है। तो अब हमें देखना है सूट की लंबाई कितनी है, ठीक है। इसमें ऑल ओवर में हमें हमेशा सूट की लंबाई देखनी होती है। अब यहाँ पर जैसे दोस्तों इसकी जो सूट की लंबाई हमारी है, इसकी जो सूट की लंबाई 38 इंच है। यहाँ से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ये बॉर्डर के बराबर से हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब 38 इंच यहाँ से हमारी लंबाई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस जगह से 38 इंच हमारी लंबाई है, इसमें हम दोस्तों 1 इंच ऐड कर लेंगे, 39 इंच पे इस तरीके से इसको कटिंग करेंगे। यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, 39 से इस जगह पे इस तरीके से कटिंग करना है। ये मैंने जो निशान लगाया है ना, इसी पे दोस्तों हमें कटिंग करना है। अगर आपकी 40 इंच हो, 44 इंच हो, जिसके अकॉर्डिंग हो वही आपको नापना है सूट की लंबाई, और आपको यहाँ से नॉर्मल कटिंग कर देना है। जो भी आपकी लंबाई आए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें कटिंग करना है। इसमें दोस्तों हमारी क्या बनेगी, सलवार में दोस्तों 38 इंच 40 इंच लंबाई नॉर्मल रहती है। पैंट प्लाजो अगर बनता, पैंट ट्राउजर कुछ भी बनता तो उसमें लंबाई हमारी ज़्यादा चलती। तो ये तो हमारा जो फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक पल्ला हमारा कटिंग हो गया, इसे हम साइड में करेंगे। अब कपड़े को ऊपर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। खींचने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें बैक पल्ला कटिंग करना है, ठीक है। मैं जो आपको समझा रहा हूँ ना एकदम ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि ऑल ओवर में बहुत ध्यान से कटिंग करनी होती है, जिससे कि आपका कपड़ा भी खराब ना हो और कपड़ा भी आपका जो सलवार सूट या पैंट प्लाजो बहुत अच्छे से बन जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जगह पे इतना हमें छोड़ना है, इतना हम तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि बैक पल्ले में हमारा बॉर्डर नहीं था तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका बैक पल्ले का बॉर्डर बना देंगे। अब इंची टेप इसी के बराबर से रखेंगे। इंची टेप रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने जो नापा था, यहाँ पर दोस्तों हमने 39 इंच नापा था फ्रंट पार्ट, लेकिन हम बैक पार्ट में क्या करेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे, क्योंकि दोस्तों जो हमारा सूट होता है गरम उसमें कॉलर बनते हैं। जब कॉलर बनते हैं तो उसमें हमारी कटिंग चेंज होती है। क्या चेंजिंग होगी वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 38 इंच लंबाई थी, यहाँ पर हम 40 इंच पे 40.5 इंच पे कटिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें नॉर्मल क्या करना है, इस तरीके से कटिंग करना है। ये हमारी कटिंग हो गई। यहाँ से दोस्तों ये हमारी कटिंग हो जाएगी। ये तो हमारी फ्रंट पार्ट बैक पार्ट का कटिंग हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कपड़ा हमारा कितना बचा है, ठीक है।
इस तरीके से मैं आपको डबल करके नाप के दिखाता हूँ कपड़ा हमारा कितना बचा है, इसमें हमारा क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमारा कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, लेकिन हम चाहें तो इसमें से भी बाजू बना सकते हैं, लेकिन क्या होगा दोस्तों हमारा कपड़ा कम पड़ जाएगा अगर हम इसमें से बाजू बनाएंगे तो। अब यहाँ से दोस्तों इस तरीके से मैं आपको नाप के दिखाता हूँ। इंची टेप है ये हमारा, ठीक है, इंची टेप इस तरीके से बराबर से रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा कपड़ा आ रहा है ये आ रहा है 1.30, यानी कि दोस्तों 2 मीटर 60 सेंटीमीटर ये हमारा कपड़ा बच गया है। 2.5 मीटर कपड़ा ये हमारा बच गया है, इसमें हमारी बहुत अच्छी घेर वाली सलवार बन जाएगी। अगर आप पैंट प्लाजो बनाते हैं तो वो भी नॉर्मली ही बन जाएगा। आप किस तरीके से बाजू निकलेंगी, ठीक है, बाजू कैसे निकलेंगी वो मैं आपको समझाऊंगा, कैसे कटिंग होगी वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसमें जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें आप पैंट प्लाजो जो भी सलवार वगैरह बनाना चाहें इस तरीके से आप नॉर्मल बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सूट की कटिंग करना सिखाऊंगा, किस तरीके से कटिंग करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं जो सलवार का कपड़ा है वो साइड में कर दूंगा, ठीक है, मैं आपको सूट की कटिंग करना सिखाऊंगा। मैंने आपको अच्छे से समझाया किस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट बाजू वगैरह किस तरीके से कटिंग करनी है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे ही हमारे पास बैक पल्ला फ्रंट पल्ला है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बैक पार्ट लेते हैं। इसमें से दोस्तों देखते हैं कि हमारी बाजू बनेगी प्रिंटेड वाली या नहीं बनेगी। ठीक है, हमें क्या करना है, इस तरीके से कपड़ा हमारा फोल्ड हो गया, ठीक है, इस तरीके से हमारा सिंगल कपड़ा हो गया। अब हमें क्या करना है, एक तरफ से इसको ना फोल्ड करना है। अब जैसे दोस्तों आपकी हल्की साइज हो सकता है, ठीक है, अगर आपका हैवी साइज है तो इस तरीके से कटिंग होकर नहीं बनेगा, उसका तरीका अलग चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हमने डबल करा एक तरफ से डबल करने के बाद दोस्तों हमें इसका नाप देखना है। जैसे इसका जो नाप है ना हमारा 19 इंच हमारी ये हमारा सिला हुआ सूट का नाप है। ठीक है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। 19 इंच हमारी चेस्ट हो गई और इस जगह पर 16.5 इंच हमारी कमर हो गई और 19 इंच हमारी हिप हो गई। ये नीचे के दोनों नाप हमारे एक जैसे हैं, तो 19 का आधा जो होगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच हो गया, तो हमें क्या करेंगे, 19 का आधा 9.5 इंच लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा हो गया 9.5 इंच और 2 इंच का ऐड करेंगे मार्जिन, इस तरीके से हमारा मार्जिन हो जाएगा। टोटल कितना है, 11.5 इंच। 11.5 इंच यहाँ से नापेंगे, यहाँ से भी नाप लेंगे और इस जगह से भी दोस्तों 11.5 इंच नाप लेंगे। ये हमारा फिक्स बिछा है, मैंने एक ही बार में कपड़ा अच्छे से फिक्स बिछा दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों 19 का जब डबल करेंगे वो 38 इंच हो जाएगा, 16 का डबल करेंगे 33 इंच हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 16.5 इंच का डबल 33 इंच और 19 इंच का 38 इंच। इस तरीके से ये हमारा फुल नाप हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो 38 इंच है उसका ही दोस्तों मैंने चौथा ही भाग इस तरीके से निकाला है। ठीक है, ये हमारा सिला हुआ सूट था, इस तरीके से इसका हाफ नाप आया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कटिंग कर देना है। एक तो पल्ला ये हमारा कटिंग हो गया ना, इसे साइड में कर देंगे। अब दोस्तों ये हमारी बाजू बची हुई है, यानी कि जो कपड़ा बचा हुआ है ना ये बचा हुआ है। अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों, हमें इसकी बाजू कटिंग करनी, प्रिंटेड वाली बाजू कटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, इस तरीके से हमें इस कपड़े को साइड में रखना है, साइड में रख लेंगे। और उसके बाद दोस्तों जब मैं आपको सूट कटिंग करना सिखाऊंगा ना, सेम तभी आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसकी कटिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमारा बैक पार्ट है, ठीक है, बैक पल्ला ये हमारा, तो इसका भी दोस्तों नॉर्मल आपको कटिंग करना है, एक तरफ से ओपन करना है। ठीक है, यहाँ से हमारा ओपन हो जाएगा। एक तरफ से ओपन करने का दोस्तों इस तरीके से हम बिछाएंगे। जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग करा था ना 11.5 इंच पे, वही दोस्तों आपको सेम यहाँ पर 11.5 इंच पे निशान लगाना है और आपको इस तरीके से नापते हुए कटिंग करनी है। ठीक है, कोई भी आगे पीछे आपको नहीं रखना है, एकदम फिनिशिंग से आपको इसकी भी कटिंग करनी है। यहाँ से दोस्तों हमारी कटिंग हो गई बैक पार्ट की और यहाँ से हमारा कपड़ा बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट है ना इसमें प्रेस लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों आगे आपको कटिंग करना सिखाता हूँ कि कॉलर की कटिंग किस तरीके से, जैसे गर्म सूट होता है तो उसमें कटिंग कैसे की जाती है। यहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों पल्ले में प्रेस लगा ली है, बैक पार्ट में भी प्रेस लगा दी और फ्रंट पार्ट में भी प्रेस लगा दिया। अब हमें क्या करना है, किस तरीके से इसको बिछाना है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दोस्तों ये हमारा जो बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट को दोस्तों इस तरीके से हम बिछाएंगे। ठीक है, बिछाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, नीचे हमारा जो कपड़ा रहेगा, फ्रंट पार्ट जो बिछेगा ना, नीचे का बॉर्डर वो इसके बराबर से रहेगा। कैसे रहेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। नीचे का दोस्तों जो हमारा कपड़ा ये बॉर्डर है, बॉर्डर दोस्तों हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखेंगे कि हमारा बैक पार्ट के बराबर से ही रहे। ठीक है, यहाँ से हमारा ये बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जिधर वन साइड है ना मेरी तरफ, वन साइड की तरफ से दोस्तों इस तरीके से मिलाकर रखेंगे। यहाँ से दोस्तों आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर से रहना चाहिए। यहाँ से हमारा बराबर से हो गया। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है दोस्तों, इसमें आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर हमारा मैचिंग है। तो यहाँ से दोस्तों बैक पार्ट जो है हमारा
इतना पीस है तो हमारा एक्स्ट्रा इस जगह से यहाँ से जो हमारा निशान लगा है उतना हमारा ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कपड़ा एक्स्ट्रा ऊपर इसलिए रखते हैं, जैसे दोस्तों हमारा कॉलर नेक होता है ना, बंद कॉलर हो गया या फिर हाफ कॉलर हो गया, तो उसकी कटिंग अलग तरीके से हो जाती है। अब कैसे होती है, जैसे गर्म सूट में हमेशा पीछे के गले जो बनते हैं छोटे बनते हैं या फिर कॉलर वाले बनते हैं, तो कैसे कटिंग करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे दोस्तों हमें क्या करना, ऊपर का जो हिस्सा है ना हमारा कपड़ा, उसके लिए दोस्तों हमें आड़ा टेढ़ा जो भी कपड़ा रहेगा हमारा, उसे हमें क्या करना है, इस तरीके से सीधा निशान लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको सीधा निशान लगाना है। यहाँ से हमारा इतना अंतर है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों हमारा ये फ्रंट पार्ट है और यहाँ से हमारा बैक पार्ट है, यहाँ से हमारा निशान लगा वो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये निशान लग गया सीधा। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग करने के लिए दोस्तों हमें नॉर्मल क्या करना है, इंची टेप लेना है। इंची टेप इसी के बराबर से रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद दोस्तों लंबाई तो हमारी इसी के अकॉर्डिंग बनेगी, जो हमारा बॉर्डर है उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। मैं फिर भी यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारा निशान लग गया। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे जो शोल्डर की कटिंग होगी, शोल्डर कटिंग यहाँ पर होगा दोस्तों, जो निशान है इस पे, और यहाँ पर हमारी आर्मोल लेंथ की कटिंग होगी। आर्मोल लेंथ कटिंग कैसे होगी वो दोस्तों मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें कमर की लंबाई का निशान लगाना है 14 इंच पे। यहाँ पर दोस्तों जो मैं कटिंग करना आपको सिखा रहा हूँ, ये चेस्ट साइज 38 इंच के हिसाब से सिखा रहा हूँ। आपका सिला हुआ सूट होगा तो 19 इंच चेस्ट होगी आपकी, या फिर आपका फुल नाप होगा बॉडी का तो इस तरीके से 38 इंच आएगा। बॉडी का नाप किस तरीके से होना चाहिए आपका, जैसे यहाँ पर हमने नाप लिया है, चेस्ट का मान के चलते हैं 35 इंच हमने नाप लिया, बॉडी का यहाँ पर हमने 3 इंच की लूजिंग दी, टोटल दोस्तों हमारा 38 इंच आ गया। इस तरीके से आपका तैयार नाप 38 इंच होना चाहिए। यहाँ पर हमारी जो कमर की लंबाई का 14 इंच निशान हो गया, और इस जगह पे चाक ओपन होंगे हमारे 20.5 इंच पर, इस तरीके से निशान लगाएंगे। इन निशानों को करेंगे दोस्तों इस तरीके से सीधा, यहाँ से ये निशान सीधा करना है। अब इस जगह से दोस्तों सीधा करना है निशान, और यहाँ लंबाई से भी हम निशान सीधा कर देंगे। ये दोस्तों क्या होता है, सूट की कटिंग करने का दोस्तों तरीका अलग अलग होता नहीं है, लेकिन कटिंग करने का तरीका सेम ही रहता है। लेकिन तरीका क्या होता है, कई बार लंबाई से कटिंग करते हैं, कई बार हिप से कटिंग करते हैं। निशान लगाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मैं दोस्तों क्या करता हूँ, आर्मोल की कटिंग बाद में लगाता हूँ, ठीक है। जो निशान है बाद में लगाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से हम कमर और हिप के निशान कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों एक ही बार में मैं आपको शोल्डर आर्मोल की फॉर्मूला समझा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें कमर की जो नाप है हमारा वो 16.5 इंच है। यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, मैंने आपको नाप यहाँ पर समझाया था पहले, ठीक है। 16.5 इंच का 8.25 इंच हो जाएगा। हिप दोस्तों हमारी 19.5 इंच है, यानी कि 38 इंच, चौथाई भाग हो जाएगा 9.5 इंच। और यहाँ से घेरा दामन जो रहेगा वो 19.5 इंच ही 9.5 इंच ही पहनेंगे, ठीक है। जो हमारे हिप का नाप है वही हमारा नीचे का नाप है। अब इस निशान को करेंगे ऐसे सीधा, ठीक है। यहाँ से सीधा करेंगे स्केल की मदद से, ये हमारा स्केल है। यहाँ से दोस्तों हमें ये निशान सीधा कर देना है। इस तरीके से हमारा निशान सीधा हो गया। जितना हमारा स्केल था उतना ही हमें तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन छोड़ दिया है। अभी हमारी सेफ अंटी रहेगी, सेफ अंटी की मदद से कमर और हिप का निशान इस तरीके से सीधा कर देना है। यहाँ से हमें 1.5 से 2 इंच तक का टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है। ये हमारा मार्जिन छूट जाएगा। कमर दोस्तों यहाँ से हमारी हो जाएगी 33 इंच, ठीक है कमर, और हिप हमारी यहाँ पर हो जाएगी 38 इंच। मैंने इस तरीके से ये नाप लिख दिया है। अब बारी आती है दोस्तों शोल्डर की कटिंग, आर्मोल की कटिंग कैसे होती है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर एक कपड़ा ले रहा हूँ, इसी पे मैं आपको अच्छे से लिख के समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर हमें आर्मोल की कटिंग करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जैसे गर्म सूट होते हैं ना, हमेशा एक ही फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जाता है। शोल्डर का नाप यहाँ पर हमारा 14.5 इंच है, ठीक है। 14.5 इंच जो शोल्डर है ना, उसको दोस्तों हमें क्या करना है, इंची टेप की मदद से मैं आपको समझा रहा हूँ। उसको दोस्तों हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमारा आ जाएगा 7.25 इंच आएगा इस जगह पे हमारा, ठीक है। 7.25 इंच आ जाएगा इस जगह पे हमारा। यहाँ से 7.25 इंच आ गया ये हमारा। तो मैं इंची टेप की मदद से आपको समझा रहा हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारा शोल्डर 14.5 इंच है, इसको दोस्तों इस तरीके से हाफ करेंगे ना, इस तरीके से हाफ जब करेंगे दोस्तों तो हमें क्या करना है, 7.25 इंच आ जाएगा हमारा आर्मोल लेंथ का निशान। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से 7.25 इंच पर आर्मोल लेंथ का निशान हम इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा 7.25 इंच में फॉर्मूला ये रहेगा आर्मोल लेंथ का निशान लगाने का, क्योंकि दोस्तों हमेशा पीछे से जो हमारे कॉलर वाले गले बनते हैं वो इस तरीके से ही कटिंग होते हैं। ये हमारे आर्मोल लेंथ का निशान निकल आया। अब इसी पे दोस्तों हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट दोस्तों यहाँ से हमारी 9.5 इंच रहेगी। यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, सेफ अंटी लेनी है। सेफ अंटी की मदद से यहाँ से निशान सीधा करना है, और यहाँ से हमें टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है। ये हमारा निशान हो गया। चेस्ट दोस्तों यहाँ से हमारी 38 इंच हो गई तैयार।
ये हमारा निशान हो गया। अब यहाँ पर हमें शोल्डर की कटिंग कैसे करनी है, आर्म लेंथ का निशान किस तरीके से लगाना है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने आर्म लेंथ का जो निशान 7.25 इंच पे लगाया ना, सेम दोस्तों हमें क्या करना है, शोल्डर का निशान 7.25 इंच पे लगाना है। आधा इंच यहाँ पर हमें ऐड करना है बाजू अटैच के लिए, ठीक है। और यहाँ से हमें 3.25 इंच गले ब्रोड का निशान लगाना है। अब शोल्डर की तरफ से दोस्तों हमें 1.25 इंच डाउन करनी है कंधी नीचे की तरफ, और जो गले ब्रोड का निशान लगा है इस तरीके से हमें सीधा करना है। ये तो हमारे शोल्डर के निशान लग गए। अब हमें क्या करना है, आर्मो लेंथ की शेप देने की दोस्तों हमें नॉर्मल क्या करना है, जो हमारा आर्मो लेंथ का निशान लगाया था ना 7.25 इंच पर, वो दोस्तों हमें 7.25 इंच पर जो आर्मो लेंथ का निशान है उसी पे दोस्तों हमें फ्रंट बैक क्रॉस का ये हमारा निशान लगेगा। 1.25 इंच आगे बढ़ाकर पीछे हटाकर निशान लगाएंगे, ये दोस्तों हमारा फ्रंट क्रॉस का निशान हो जाएगा। इस निशान को और जो हमने बाजू ऐड करने का मार्जिन छोड़ा ना, इस तरीके से हमें सीधा करना है। अब बैक क्रॉस के निशान को यहाँ पर जो हमारा पॉइंट बना है इस पे दोस्तों हमें इस तरीके से सीधा करना है। ये हमारा निशान सीधा हो गया। अब इसमें दोस्तों नॉर्मल हम आर्मोल की शेप देंगे। आर्मोल की शेप देने के दोस्तों हमें क्या करना है, 1 इंच जो हमारा फ्रंट क्रॉस का निशान है यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों 1 इंच का बैक क्रॉस का निशान है वहाँ से निशान लगाएंगे। अब ये निशान को करेंगे इस तरीके से सीधा, यहाँ से दोस्तों हमारा निशान सीधा हो गया। उसके बाद दोस्तों बैक क्रॉस के आर्मोल में इस तरीके से निशान सीधा करना है। ये हमारी आर्मोल की शेप हो गई, ठीक है। नॉर्मल दोस्तों मैंने एक ही फॉर्मूले से आपको समझा दिया किस तरीके से, सिर्फ मैंने आपको क्या समझाया, सिर्फ शोल्डर का नाप 14.5 इंच, ठीक है। शोल्डर का नाप 14.5 इंच, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, शोल्डर का भी कटिंग कर दिया, आर्मोल की कटिंग कर दी। आर्मोल में दोस्तों शेप किस तरीके से दी जाती है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। सिर्फ शोल्डर के फॉर्मूले, सिर्फ शोल्डर का मैंने नाप लिया है, उसी के अकॉर्डिंग सारा फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है आर्मोल शोल्डर की कटिंग करने का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, इसे बैक पार्ट को छोड़ना है और फ्रंट पार्ट को दोस्तों इस तरीके से सीधा कटिंग करेंगे। उसके बाद डाउन में कटिंग करेंगे। यहाँ तक दोस्तों हमने कटिंग कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस जगह से दोस्तों 1 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, 1 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से हमें दोस्तों ये निशान सीधा करना है। उसके बाद दोस्तों गले ब्रोड का निशान सीधा करना है। यहाँ से दोस्तों हमें इस तरीके से ये जो निशान लगा इस पर सीधा करना है, और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से निशान सीधा कर देना है। ये हमारा बैक पार्ट उठ के कटिंग हुआ है, ठीक है। मैंने उठा के कटिंग करा है, कॉलर वाले में हमेशा उठा के ही कटिंग करते हैं। अब यहाँ से दोस्तों इस तरीके से सीधा कटिंग करेंगे, डाउन में कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से नॉर्मल दोस्तों अब यहाँ से हमें कटिंग कर देना है। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों आसानी से ही कटिंग कर देना है, सिंपल से, ठीक है। कुछ भी आपको नहीं करना है। इस तरीके से हमारा कटिंग हो गया, और जो मैंने मार्जिन छोड़ा ना उसी पे नॉर्मल हमें कटिंग करना है। यहाँ से दोस्तों ये हमारा कटिंग हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक कुटका लगाना है इस तरीके से गले ब्रोड के निशान पे, एक कुटका दोस्तों बैक क्रॉस के निशान पे भी लगा देंगे। अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, बैक पल्ले को इस तरीके से छोड़ना है, और फ्रंट पल्ले में जो हमने आर्मोल की शेप दी है ना उसी पे दोस्तों हमें कटिंग करना है, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल, आपको बैक पल्ला कटिंग ना हो जाए, ध्यान से आपको कटिंग करना है। इस तरीके से हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया, गहराई हमारी यहाँ से कटिंग हो गई। अब एक कुटका लगाना है चेस्ट के निशान पे, एक कुटका हेप के निशान पे लगाएंगे, एक कुटका दोस्तों हम लगाएंगे कमर के निशान पे। इस तरीके से हमें क्या करना है, एक कुटका लंबाई के निशान पे लगाना है। ये हमारे निशान लग गए। अब मैंने दोस्तों आपको सिंपल तरीके से समझा दिया। इस तरीके से जब उठ के कटिंग होता है ना दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी बाजू अटैच करने का भी फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या रहेगा मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं आपको बाजू कटिंग करना सिखाता हूँ। इसे हम करेंगे साइड में। साइड में करने का दोस्तों यहाँ पर हमारा ये कपड़ा बचा हुआ, मैंने इस पर भी प्रेस लगा दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमारा बॉर्डर है ना, बॉर्डर को दोस्तों इस तरीके से कटिंग कर देंगे, हटा देंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें कटिंग करना और इसको हटाना, ठीक है। हटाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, बाजू को इस तरीके से डबल में फोल्ड करेंगे। ये हमारा डबल में फोल्ड हो गया। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी लंबाई आ रही है 15 इंच, तो आप इस तरीके से चब्बल में फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये बाजू जो मैं ऐसे कटिंग करूँगा ये आड़ी कटिंग होगी, लेकिन सही तरीका रहेगा इस तरीके से सीधा कटिंग करने का, ठीक है। ये मैं बॉर्डर की बाजू आपको दिखा रहा हूँ कटिंग करके। अब नॉर्मल हमने ये चब्बर में फोल्ड कर दी, बाजू कटिंग करने के दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से निशान लगाना है। निशान लगाने का दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर निशान लगाना है।
अब यहाँ पर हमें कई बार होता है कि बाजू बड़ी भी पहनना पसंद होती है, जैसे 18 इंच 19 इंच बन जाए, लेकिन इसमें जो हमारी बाजू बनेगी वो 15 इंच की बनेगी। तो यहाँ से 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 3.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे। ये 3.5 इंच पे जो हमने निशान लगाई आर्मो लेंथ का निशान है, बाजू आर्मो लेंथ का, ठीक है। यहाँ से हमें ये निशान सीधा कर देना है, ये निशान सीधा हो जाएगा। अब बाजू आर्मो लेंथ का जो निशान लगेगा ना 38 इंच चेस्ट साइज में, वो लगेगा 7.5 इंच पर। 7.5 इंच एकदम एंड हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमारा कपड़ा बचा था ना आगे के लिए हमें जोड़ लगाना है। अब मोहरी दोस्तों हमारी नीचे की तरफ की जो है वो 5 इंच है, यहाँ से हमें निशान सीधा करना है। अब इस जगह पे ये सेफंटी की मदद से यहाँ से हमें निशान सीधा करना है, शेप देनी है, और यहाँ पर भी हमें इस तरीके से शेप देनी है। ये हमारा इतना हमारा कपड़ा कम बचा हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वहाँ पर जोड़ लगा लेंगे। अब यहाँ पर से हमें आर्मोल की शेप देनी है। इस तरीके से आर्मोल की शेप देने के बाद दोस्तों नॉर्मल इसकी बाजू की कटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ से हमें कटिंग करना है इस तरीके से, और यहाँ से कुटका लगाना है, और इस जगह से भी दोस्तों हमें क्या करना है, कटिंग कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारी किनारी जो है ना, किनारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मोटीपन आ रहा है किनारी में, तो किनारी को क्या करेंगे, हम हटाएंगे पहले कटिंग करके, ठीक है। इतना जो हमारी किनारी है ना, किनारी को कटिंग करके हटा देंगे। इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाएगा कपड़ा, तो उस वजह से दोस्तों हम क्या करेंगे, किनारी को हटा देंगे। अब हमें क्या करना है, इस जगह पर भी जोड़ लगा लेना है, और यहाँ से भी दोस्तों हमें जोड़ लगाना है। क्योंकि दोस्तों क्या होगा, अगर बॉर्डर वाली आप बाजू नहीं बनाते हैं तो जो आपके पास पैंट प्लाजो में प्लेन कपड़ा बचा था ना, उसमें से भी आप कटिंग करके बना सकते थे, ठीक है, बाजू प्लेन। लेकिन यहाँ पर हमने आपको बॉर्डर वाली बाजू बनाना सिखाया। अगर आप चाहें कि प्लेन आपको बाजू चाहिए तो दोस्तों या तो हमारा जो बैक पल्ले में से कपड़ा बचा था उसकी भी बाजू आप बना सकते हैं, या फिर क्या करना है आपको, जो हमारा 2.5 मीटर कपड़ा बचा उसमें से दोस्तों आप क्या करें, बाजू कटिंग करके बना सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहले पैंट प्लाजो है आपकी तो उसको कटिंग करें, कटिंग करने के बाद उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उसमें से आपको बाजू कटिंग करना है, ठीक है। वरना दोस्तों जैसे मैंने आपको समझाया उसी तरीके से ही बाजू का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कटिंग करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमारी जो गहराई की कटिंग होगी ना, इस तरीके से यहाँ से हमारी गहराई की भी कटिंग होनी है। वो कैसे होगी, जब हमारा यहाँ पर जोड़ लग जाएगा, इस जगह पे हमारे जोड़ लग जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हमारी कटिंग होगी दोबारा से अच्छे से, उसके बाद यहाँ से हमारे जोड़ आर्मोल गहराई की कटिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों क्या करना है, बाजू जब अटैच करेंगे ना, इस जगह पे दोस्तों जब हमारी बाजू अटैच होगी, नॉर्मल क्या होता है दोस्तों, आर्मोल की तरफ से शोल्डर की तरफ से यहाँ से हमारा सिलाई लगता है, और सिलाई पे दोस्तों हमारा यहाँ पर बाजू का जो है सेंटर बनता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, आपको शोल्डर को इस तरीके से अटैच करना है, और इसका जो शोल्डर बनेगा ना, जो सेंटर बनेगा वो पीछे पार्ट में बनेगा हमारा बैक पल्ले में, बैक पल्ले में बनेगा। तो इस तरीके से हमारी आर्मोल एकदम फिक्स आएगा। जब जोड़ वगैरह लगेंगे तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से अटैच होगा, तो यहाँ पर हमारी आर्मोल का जो सेंटर बनेगा बैक पल्ले में बनेगा, और नॉर्मल हमारी बाजू अटैच हो जाएगी। तो मैंने दोस्तों आपको सिंपल तरीके से समझा दिया ऑल ओवर सूट में किस तरीके से हमें सलवार की कटिंग और पैंट प्लाजो की कटिंग का कपड़ा बचाना, और कैसे हमें सूट जो हमारा कुर्ता है, कुर्ते को कैसे हम कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन लगती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से सिखाया टेलर किस तरीके से ऑल ओवर सूट की कटिंग करते हैं। जैसे गर्म सूट होता है उसका ऑल ओवर सूट किस तरीके से कटिंग करते हैं, आज की वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में सिखा दी है। और दोस्तों सूट की भी कटिंग करना आपको सिंपल तरीके से सिखा दी किस तरीके से की जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अगर आपको सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी है, स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही होंगी, वहां से भी क्लिक करके देख सकते हैं।